अफ्रीका के एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेले ही बरगद के पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। वह बहुत दुखी थी। टुनटुनी के पति की हाल ही की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब से टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन अकेले ही बसर कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। वे तीनों अंडे रखने के बाद टुनटुनी के घोंसले में चींटी को रखने की भी जगह नहीं थी। तब से टुनटुनी चिड़िया घोंसले के बाहर ही एक डाली पर बैठा करती थी। उसका जीना इतना मुश्किल था कि वो डाली पर ही सोया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। एक दिन टुनटुनी देखती है कि सभी पक्षी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये सब देखकर टुनटुनी हरी काका को आवाज लगाती है। हरिया काका, अरे ओ हरिया काका, जरा इधर आना। अरे अरे ओ चिड़िया बहन, तुम जहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जल्दी जहाँ से। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुस आया है और वो पक्षियों के अंडे और बच्चे खा रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर जंगल से भाग रहे हैं। आप भी अपने अंडों को लेकर जंगल से भाग जाइए। इतना कहकर हरिया काका अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये तो 3 अंडे हैं। मैं इन तीनों अंडों को लेकर नहीं जा सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने तीनों अंडों को बाज से कैसे बचाए। टुनटुनी बहुत दुखी होती है। उसकी नजर तभी वो बरगद के पेड़ के पत्तियों पर पड़ती है, तो वो एक एक करके अपने अंडे और घोंसले को छुपा देती है। फिर उसके अंडे और घोंसला पूरा छिप जाता है। अब मेरे अंडे वो बाज नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ आ जाता है। तभी तुरंत टुनटुनी वो पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। बाज उसी डाली पर आकर बैठ जाता है जहाँ टुनटुनी के अंडे घोंसले में पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे अंडों के पास आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे वो अंडे देख लिए तो ये तीनों अंडे खा जाएगा। इस जंगल के सभी पक्षियों के अंडे खा जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तभी बाज की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ पे टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। जो इतने सारे पत्ते, जहाँ कैसे? चलो इसके नीचे देखता हूँ क्या है। बाज घोंसले की तरफ देखता है और वो पत्ते हटा देता है। बाज जैसे ही उन पत्तों को हटाता है तो उसके नीचे टुनटुनी के 3 अंडे मिलते हैं। ये देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। मजा आएगा। वाह, जहाँ पर तो 3 अंडे हैं। तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया तेजी से वहाँ उड़कर आती है। अरे बाज भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इन तीनों अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना, आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। ओए होए, मजा आएगा। लगता है ये बाज पागल है। इसे हर बात उल्टी समझ आती है। बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। क्या जादुई अंडे हैं? अरे बाज भाई, ये अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इसमें अंडा दिया था और पता नहीं बाद में वो कहाँ चला गया। तो देखते ही देखते ये 1 से 2 अंडे हो गए और बाद में 2 से 3 अंडे हो गए। जब देखा तो कोई भी पक्षी इन अंडों के पास नहीं आया। कृपया करके आप भी इसे मत खाना, वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। मैं सच बोल रही हूँ। वाह, ये 1 से 2 और 2 से 3 भी हो गए। इसका मतलब ये 4 से 5 और 5 से 6 भी हो जाएंगे। अरे ठीक है टुनटुनी बहन, ये जादुई अंडे हैं, फिर मैं रख लूंगा और गोद ले लूंगा। अब तो मैं इनकी पूरी रखवाली करूंगा। जब ये 100 अंडे हो जाएंगे फिर मैं इनको खा लूंगा। अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़ी वहाँ से उठकर बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने घोंसले और अंडे को देखा करती थी। वह बाज उन अंडों के अगल बगल घूमता रहता था। उसकी पूरी निगरानी थी। ये बाज कितना पागलबाज है। मैं इसे क्या कह रही हूँ और ये क्या सुन रहा है। इस पर कोई भरोसा नहीं है, ये कब मेरे अंडे खा जाए। मुझे इस पागलबाज से बचकर अपने अंडों को बचाना होगा। पागलबाज बैठा अंडे
अंडे, जल्दी से 100 अंडे हो जा। देखते ही देखते कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो अंडे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। जब ये चीज बाज देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और सामने की डाल पर बैठी हुई टुनटुनी चिड़िया को आवाज देता है। कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत दिनों से अपने अंडों की रखवाली कर रही थी। बाज की आवाज सुनकर वो तुरंत वहाँ जाती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था 1 से 2 अंडे हो जाते हैं। इस पागलबाज के चक्कर में कहीं मैं ना पागल हो जाऊं। पता नहीं कहां से ये पागलबाज को मेरे अंडे दिख रहे थे। पागल कहीं का पता नहीं कहां से आ गया। अरे बाज भाई, ये अंडे 1 से 2 तभी होते हैं जब इन अंडों को कोई देख नहीं रहा होता। आप तो हर समय इसे देखते ही रहते हैं। आप ऐसा करना कि आज जल्दी से जाकर सो जाना, फिर ये अंडे 1 से 2 होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं, अभी 3 है तो सुबह 4 हो जाएंगे। अच्छा, फिर आज की रात मैं सो जाऊंगा। रात के समय बाज बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी टुनटुनी के एक अंडे में से एक बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे, मेरे एक अंडे में से तो एक बच्चा निकल गया। मुझे अभी के अभी इसे कहीं लेकर जाना होगा। अगर ये बाज ने देख लिया तो मेरे बच्चे को खा ही जाएगा। चलती हूँ अभी इसे लेकर। जैसे ही वो चिल्लाने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया तुरंत उसे अपने पैरों से पकड़कर धीरे धीरे ले जाती है। तभी उन 2 अंडों में से भी उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। चलो, मेरे तीनों अंडे में से तो बच्चे निकल आए हैं। अब मैं इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। उसके घोंसले में अंडे के 2-2 खाली टुकड़े पड़े हुए थे। सुबह जब वो पागलबाज उठता है तो देखता है कि अंडों में तो कुछ भी नहीं और उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, गेंदों को किसने फोड़ दिया? अरे, वो टुनटुनी कहाँ है? लगता है मुझे पागल कर दिया। टुनटुनी चिड़िया पागलबाज को पागल बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई और अपनी 3 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर पक्षियों के घर में पानी पहुंचाने का काम करता था। दोनों पति पत्नी निसंतान थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। अरे टुनटुनी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? देखो ना जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो यहाँ पर बैठ के इनकी प्यारी प्यारी हरकतें देख रही थी। पता नहीं भगवान मेरे से क्यों रूठा है। शादी के कई साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। अरे तो चिंता क्यों करती है? देखना, एक न एक दिन तेरी भी सूनी गोद भर जाएगी। ऊपर वाले पे तो भरोसा रख। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह उन दोनों के दिन कट रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर पानी लेकर एक पक्षी के घर जाता है। हरी काकी, ओ हरी काकी, पानी लेकर आया हूँ। हरी काकी पानी लेकर अंदर रखने चली जाती है। अंकल, आप कहाँ रहते हो? आपका घर भी मेरे जैसे बहुत बड़ा है। अरे नहीं बिटिया, हम गरीब हैं, हमारा तो टूटा फूटा घोंसला है। तभी हरी काकी वहाँ आ जाती है। टूनी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, ऐसे अनजान पक्षियों के साथ बात ही नहीं करते। ये ऐसे ही बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाकर इन्हें चुरा लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हरी काकी? मैं आपको बच्चा चोर दिख रहा हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, तुम अब जाओ यहाँ से। हरी काकी की ये बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत दुख लगा। फिर वो अपने दुखी मन से घर लौटता है। क्या हुआ जी? रोज तो आप बहुत खुशी मन से घर आते हो, आज कुछ दुखी लग रहे हो। किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? बंटी कबूतर हरी काकी सब कही हुई बातों को टुनटुनी को बताता है। ये सब मेरा ही कसूर है, मैंने ही आपको ना पिता बनने का दुख दिया है। अगर आज मैं माँ बन गई होती तो तुम्हें ये बातें सुननी न पड़ती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को उसी वक्त डॉक्टर के पास लेके जाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर, आप सच बोल रही हैं? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ टुनटुनी, मैं सच बोल रही हूँ। बंटी, तुम अब इसे घर ले जाओ और इसका ध्यान रखो। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी घर आते हैं। फिर
एक हफ्ते बाद टुनटुनी 12 अंडे देती है। एक साथ इतने अंडे देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे जी सुनते हो? अरे कहाँ हो? इधर आओ। भगवान ने मुझे माँ बना दिया है। मैं 12 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी खाली झोली एक बार में ही 12 अंडे से भर दी है। बंटी कबूतर भी एक साथ 12 अंडे देखकर खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अंडों को संभालने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बच्चे बाहर निकल आए। फिर टुनटुनी चिड़ी का पूरा घर बच्चों से भर गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे मेरी बात सुनो जी, ये बच्चे बहुत ही शरारती हैं। ये बारिश में भीग ना जाए, इन्हें संभालने में मेरी मदद करो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर ये भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चों को संभालने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़ी का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। टुनटुनी, हमें सभी बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा, घोंसला टूटने वाला है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये घोंसला कब टूट जाए कुछ नहीं पता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़ी को और उसके बच्चों को अपने पानी ले जाने वाले ठेले पर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। जंगल में बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक से उसके हाथों से ठेला छूट जाता है और बंटी पानी में बहने लगता है। तभी टुनटुनी के बच्चे भी पानी में भागे जा रहे थे। तभी बचाव दल वाले उसे देखते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। डर के मारे टुनटुनी चिड़ी बेहोश हो गई थी। टुनटुनी उठो, आंखें खोलो, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी आंखें खोल देती है और अपने बच्चे और पति को सुरक्षित पाकर बहुत खुश होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू घर नहीं आता तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वो वहाँ देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने ये मेरे और मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया? अब हम लोगों को कौन देखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टोनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा वापस आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को, अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से जो बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपने आम बेच रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मूंगफली ही है। तू मूंगफली देकर मुझे आम दे दे। कालू कौवा आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बात किया करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रहे जिगर बाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा, मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू थू करने लगते हैं।
अरे टुनटुनी, तूने ये कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो उसके आम सच में सड़े हुए थे। वो जिगर बाज से कहती है, जिगर भैया, जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे आम सही थे, इतनी जल्दी ये सड़ कैसे गए? मुझसे क्या पूछ रही है? तेरे आम कैसे थे? आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से अपने सड़े हुए आम बदल देता था। मैं पके आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ आकर मेरे आम सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज को देखती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े हुए आम से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है। मूर्ख चिड़िया, तो चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरी अभी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तो आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रही लड़ाई को देखकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी जिगरबाज की पिटाई करने लगती है। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपने घर का खर्चा चलाने लगी।